Hello students, so let's do covalent bond. तो covalent bond से हम क्या समझते हैं? It is actually a bond formed between two non-metallic elements. दो non-metallic elements के बीच में जब भी एक linkage होगा उसको हम क्या कहेंगे? Generally covalent bond. Now co जो word है co plus valent. Valent मतलब valent shell. Valent shell मतलब outermost shell. ओके इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ बनेगा को मीन्स ये जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका नेचर कैसा होगा सेम होगा तभी हम कहते हैं दे आर को पार्टनर्स तो सेम होगा तो नेचर क्या होगा दोनों ही नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होंगे ओके अब डेफिनेशन समझ लेते हैं इट इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कोवेलेंट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे ओके नाउ लेट्स टेक अप एन एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं से क्लोरीन का तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एटॉमिक नंबर 17 है वी राइट 2,8,7 दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लिया हमने क्लोरीन एटम ले लिया 2,8,7 मिलके ये क्या बनाएंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 तो समझते हैं Cl2 क्यों बना why not Cl3 तो why the reason is क्लोरीन और क्लोरीन कैसे हैं दोनों ही नॉन मेटेलिक है दे आर नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स की खासियत क्या होती है दे गेन इलेक्ट्रॉन ठीक है और कब तक गेन करते हैं जब तक कि उनके पास नियरेस्ट जो भी होगा उसके जैसा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं हो जाता है ठीक है तो जैसे ही नियरेस्ट इनर्ट गैस होगी उसके जैसा स्टेबल कन्फिगरेशन हो जाएगा सो वो कंपाउंड बॉन्ड बना लेंगे मॉलिक्यूल बना लेंगे ठीक है नाउ 287 क्लोरीन को बाहर कितने चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसका हो जाए 2,8,8 और वो बन जाएगा आर्गन के जैसा ओके तो इसमें क्या होगा ये 7 है ये भी 7 है अगर दोनों अपना एक एक शेयर कर लेते हैं ठीक है तो आउटर मोस्ट शेल में दिखाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 दूसरा क्लोरीन ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 ये है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ठीक है तो ना ये क्लोरीन के अपने पास 7 और एक इसने शेयर कर लिया ठीक है और ऐसी जो सेकेंड क्लोरीन है इसने भी क्या किया फर्स्ट क्लोरीन के साथ उसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया ठीक है दैट मीन्स आप दो बच्चे हैं एक साथ बैठे हुए हैं ड्यूल डेस्क पे या डेस्क पे दो जने बैठ सकते हैं तो आपने क्या किया बुक को बीच में रख लिया शेयर कर लिया ठीक है तो यही होगा कोवेलेंसी अब क्या होगा ये जो आपका शेयर्ड पेयर है ये बना लेगा बॉन्ड तो दो इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा एक बॉन्ड okay now there is one bond so we call this as single covalent bond ऐसे ही बन जाएगा between hydrogen and hydrogen हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है सेकेंड हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स बीच में रख देंगे और इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा हीलियम के जैसे ओके और ये हो जाएगा स्टेबल राइट नाउ कोवेलेंट बॉन्ड बहुत इंटरेस्टिंग है कोवेलेंट बॉन्ड में खासियत क्या है दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ठीक है तो टाइप्स क्या होंगे या तो वो सिंगल बनाएंगे या वो डबल बॉन्ड बनाएंगे या वो ट्रिपल कोवेलेंट बनाएगा ठीक है नाउ कोवेलेंट में हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपका सिंगल हो गया डबल में हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 O2 मॉलिक्यूल है तो दूसरा भी 8 होगा ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग 2,6 तो बाहर कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 सेकेंड ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है ओके अब क्या है ये शेयर कर लेगा 6 + 2 8 और ये वाला ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन से ले लेगा 6 + 2 8 और ये बॉन्ड बन गए 2 सो O डबल बॉन्ड O राइट अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 यानी कि 2,5 नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे 1 2 3 4 5 सेकेंड नाइट्रोजन ले लेते हैं
1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये 5 है, प्लस उसने बगल वाले नाइट्रोजन से 3 और इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो 5 + 3 8 हो गया। तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन का हो गया 2,8, यानी कि इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा हुआ, नियोन। ओके, ऐसे ये वाला नाइट्रोजन भी नियरेस्ट नोबल गैस नियोन के जैसा हो जाएगा। और कितने शेयर्ड पेयर्स हैं, 1 2 3 शेयर्ड पेयर्स, तो ये हो गया ट्रिपल कोवेलेंट। और ध्यान रखिए शेयर्ड पेयर 3 है, पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। ओके, तो कोवेलेंट इंटरेस्टिंग है, इसमें वैरायटी है सिंगल डबल ट्रिपल। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोवेलेंट में आपके पास पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। ओके, तो ये वाला क्लासिफिकेशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, राइट। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपके पास जैसे ही कोई नया वीडियो आता है आपके पास पहुंच जाएगा। और खासियत जो आपको याद रखनी है, कोवेलेंट में कोई एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हुआ है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। और सेकंड क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर सिंगल डबल या ट्रिपल कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।